हिंदू होकर हम लोगों के माथे पर तिलक होना, सर पर शिखा होना, कांधे पर जनेऊ होना, हाथ में कलावा होना, कंठ में रुद्राक्ष या तुलसी का होना, ये हमारी शोभा है, ये हमारा श्रृंगार है। आज बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, बहुत सी फैक्ट्री ऐसी हैं, बहुत से कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तिलक लगाकर जाना, कलावा बांध करके जाना, रुद्राक्ष या तुलसी पहन करके जाना, शिखा सूत्र धारण करके जाना वर्जित है। भारत में ही ऐसा है। जिन वनवासी क्षेत्रों में मैं कथा सुनाने के लिए जाती हूँ, वहाँ अक्सर नवयुवक और नवयुवतियों की ये बात हमको सुनने के लिए मिलती है। वो कहते हैं कि गुरु माँ, हम तिलक लगाना चाहते हैं, हम कलावा बांधना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कलावा बांधकर या तिलक लगा करके नहीं जा सकते हैं। हिंदू होते हुए भी अपने माथे से तिलक पोंछना पड़ता है। हिंदू होते हुए भी अपने हाथ का कलावा जो पंडित जी ने कल ही बांधा था, वो कार्य क्षेत्र में जाते समय तोड़ना पड़ता है। हिंदू होते हुए भी वो जनेऊ उतार कर रख देना पड़ता है, जो कंठी कल ही मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी। गुरुजी, मैं कंठी नहीं पहन सकूंगा क्योंकि ये मुझे उतार कर रखनी पड़ेगी। ये अन्याय है हिंदुओं पर, लेकिन हिंदू इस अन्याय को इसलिए सह रहे हैं क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश सेक्युलर है। जिन लोगों ने इस देश के विभाजन के बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं होने दिया, सेक्युलर होने के लिए इस देश को मजबूर किया, वो लोग दोषी हैं आज उन हिंदुओं के जो चाहते हुए भी तिलक नहीं लगा सकते, कंठी नहीं पहन सकते, शिखा सूत्र धारण नहीं कर सकते, कलावा बांध कर अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकते। भक्ति के लिए कोई तो साधन चाहिए। भक्ति थोड़ा सा तो साधन मांगती है कि वस्त्र कैसे हो, कि हाव भाव कैसा हो, कि विचार कैसा हो, कि तिलक कंठी हो, कि जपने वाली भजन माला हो, एक आसन मेरा हो, एक स्थान हो जहाँ पर बैठ कर के मैं 5 मिनट ध्यान कर लेती हूँ। लेकिन कोई ऐसा स्थान न होना जहाँ 5 मिनट भी बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, आसन का नहीं होना, माला का नहीं होना, कंठी का नहीं होना, शिखा सूत्र का नहीं होना, तिलक कलावे का नहीं होना, ये मनुष्य को सूखा सूखा सा बना देता है। ये मनुष्य को ऐसा लगता नहीं है कि ये भक्त है। ऐसे भागवत में भी आया है, सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, जब कोई गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो उसे कुछ चीज़ें देते हैं। क्या देते हैं? एक उसे तिलक देते हैं, दूसरा उसे ध्यान देते हैं, तीसरा उसे कंठी देते हैं, चौथा उसे मंत्र देते हैं और पांचवा उसकी आँखों में भगवान के दर्शन का एक स्वरूप देते हैं। ये 5 चीज़ें गुरु से गुरु दीक्षा के समय ही मिल जाती हैं। नारद जी ने ध्रुव को ये 5 चीज़ दी, तभी तो नारद जी ने ध्रुव को कहा था, श्रीवत्सांकं घनश्याम पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदाहस्तौ रविभक्त चतुर्भुजः। वो कैसे होंगे? वो चतुर्भुज होंगे, उनके गले में कमल के पुष्प की माला होंगी। घनश्यामम, वो उनका जो स्वरूप है वो कैसा होगा?
धुले धुले आकाश के जैसा उनका रंग रूप होगा, कमल के पंखुड़ी के जैसी उनकी सुंदर आंखें होंगी। ये नारद जी ने ध्रुव जी को दिया स्वरूप भगवान का। तो गुरु अपने शिष्य को स्वरूप देते हैं, कंठी देते हैं, तिलक देते हैं, मंत्र देते हैं और भगवान का ध्यान करने की एक विधि देते हैं बीज मंत्र के रूप में। तो ये 5 चीजें जब तक एक शिष्य को अपने गुरु से ना मिले तब तक वो दीक्षा अधूरी मानी जाती है।